च ज्योतिरमृतं प्रजासु यस्मान्नरेते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। देखिए, वेद ने कितना उत्तम उपदेश दिया है कि हे मनुष्य, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। तेरे अंदर अथाह शक्ति है, अथाह ज्ञान है, और सबसे बड़ा तेरे अंदर एक दिव्य ज्योति जल रही है जो कि परमात्मा का ही अंश है। यत् प्रज्ञानमुत चेतो, तू ज्ञान का भंडार है, और तेरे अंदर जो आत्मा है वो एक बहुत अति उत्तम ज्योति से भरपूर है। विशेषता ये है कि हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा। भारत का अर्थ है जो ज्योति से विद्यमान हो, तभी सूर्य को बोलते हैं भास्कर, जिसमें असीम ज्योति है। और भारत और ये प्रदेश तो इस असीम ज्योति से ओतप्रोत है। बहुत ज्योति है, बहुत ज्ञान है इसके अंदर। तभी आज से हजारों वर्ष पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने कितने उत्तम हमारी साधना करने के बाद वेदों तक के लिए दिया, और जिसमें असीम ज्ञान है, वो ज्ञान जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर मनुष्य के अंदर विशेषता है जो इस प्रदेश में रहते हैं, असीम ज्ञान है, असीम ज्योति है, परंतु हमें उसको उजागर करना पड़ता है, उसे बाहर निकालना पड़ता है। और ये काम भी हमारे ऋषि मुनियों ने ही कर दिया। उन्होंने योग के माध्यम से, हमारे वेदों के माध्यम से हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि जिसके द्वारा हम अपनी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या रिसर्च की है, क्या पाया है कि प्राणी के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म स्रोत हैं जो एनर्जी से भरपूर हैं। जरूरत है हमें उन स्रोतों को जागरण करने की, जिसमें हमें बोलते हैं कि सटल कुछ ऐसे सूक्ष्म केंद्र हैं, और हमें उन केंद्रों को जागृत करने की ज़रूरत है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो उनको जागृत करने के उपाय भी बताए हैं। उनके केवल मात्र जागृत करने से हमारे अंदर जो विशिष्ट ज्योति, विशिष्ट ज्ञान है, वो उचरने लगता है, बाहर निकलने लगता है। और हर प्राणी के अंदर जब ये ज्योति और ये ज्ञान उत्पन्न होता है, तो अपने आप को वो एक विशेष अनुभव करता है। आमतौर पे जब भी प्राणी संसार में आता है, विशेषकर हम लोग संसारिक कार्यों को सफलतापूर्वक करने के बाद हम सोचते हैं हमने बहुत काम कर दिया, परंतु हम सबको मालूम है कि साइंस ने ये खोजा है कि हम मुश्किल से 3 से 7% तक ही अपने दिमाग का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज करी कि हमारे अंदर कुछ चक्र हैं। चक्र का नाम ही एनर्जी के स्रोत हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनको ही हम चक्र के नाम से बुलाते हैं। उन चक्रों में इतनी एनर्जी भरी पड़ी है कि हम उन पे फोकस करने मात्र से वहाँ से एनर्जी को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा वैसे तो बहुत से स्थान हैं, बहुत से चक्र हैं, परंतु मुख्यतः हम 7 चक्रों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनि ने पाया कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कुंडली शक्ति का नाम देते हैं। जैसे ही हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, हमारे अंदर असीम ज्ञान और असीम शक्ति का उदय होना शुरू हो जाता है। और सबसे उत्तम आपने ये माना कि हमारे अंदर एक नाड़ी है जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी।
वो सुषुम्ना नाड़ी हमारे मूलाधार से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाती है और उस नाड़ी को उत्तेजित करना ही एक साधना का केंद्र बन जाता है। तो हम एक छोटी सी क्रिया के द्वारा अपनी इन शक्तियों को जागृत करने की प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम मूलबंध लगाएंगे और उस मूलबंध को, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम आइसोलेट करेंगे और फिर उसकी गहराई में जाना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद ओम का मानसिक जाप करते हुए हम धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी जो कि आपके मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जा रही है उससे ऊपर आने का प्रयत्न करें। धीरे 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 इसको ऊपर आते जाइए। जैसे ही वो हम अनाहत चक्र पर पहुंचेंगे तो एक हमें ज्योति की उपस्थिति विद्यमान होगी। जैसे कोई चीज़ लहरा रही है, कहीं ज्योति जल रही है, हमने उस ज्योति को दिव्य ज्योति में कन्वर्ट करना है, उसको उसमें बदलना है। फिर धीरे 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 और ऊपर आते जाइए। विशुद्धि चक्र पर जिस टाइम पहुँचेंगे तो हमें लगेगा हमारे अंदर असीम पवित्रता अपने आप पैदा हो रही है। विशुद्धि का मतलब ही है कि हमारा मन आकाश की तरह साफ होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जब हम और ऊपर को आते हैं तो वही आपकी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू वही प्राण शक्ति हमारे ज्ञान केंद्र को उत्तेजित करती है, जो हमारा वो आगे का चक्र है, आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र बोलते हैं। जब वहाँ पर जागृत होता है तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, हमारे अंदर स्वयं ज्ञान आना शुरू हो जाता है, हमारी हर समस्या का हल अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। और जब हम इससे और ऊपर जाते हैं तो हमारे सहस्त्रार चक्र, वहाँ से असंख्य सूर्यों की ज्योति अपने आप उत्पन्न होती है और वो इतना आनंद का विषय होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो केवल मात्र अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान देने से ही हम इतना ज्ञान, इतनी ज्योति प्राप्त करते हैं जिसका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और एक अक्षय योग जिसका आधार ही यही है। अगर हम अक्षय योग में आखिरी क्रिया में जिस टाइम हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, हम सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ऊपर आना शुरू करते हैं। इसी का दूसरा नाम है योग यात्रा या महायात्रा। धीरे 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 हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए ऊपर आएं और फिर जब अनाहत चक्र पर पहुँचे, क्योंकि वो आत्मा का स्थान है, हमें एक दिव्य ज्योति नजर आएगी। उसको देखते रहिए, निहारते रहिए और फिर ऊपर आते हुए जब वो अपने ज्ञान चक्र पर आएगी तो आपको असीम ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और सहस्त्रार चक्र पर जाने के बाद तो एक आप आनंद की स्थिति में हो जाएंगे, मोक्ष की स्थिति में हो जाएंगे। यही जो वास्तविक हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो मूलभूत, जिसके कारण हमने जन्म लिया है, हम एक मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और यही हमारे वेदों ने एक साधन बताया है जिसके द्वारा हम पूर्ण आनंद, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया इस ज्ञान को हम अपने अंदर अनुभूत करें, उससे बार बार एक साधना के रूप में उसको लें और असीम आनंद की उत्पत्ति करें। ओम शांति।